दोस्तों, कभी आपने किसी अपने को इतना प्यार किया है कि उसके जाने के बाद भी आप उसे छोड़ नहीं पाए? क्या होता है जब दर्द और मोहब्बत मिलकर एक ऐसा दरवाज़ा खोल दें जहां से कुछ और ही आ जाए? आज की कहानी एक ऐसे शौहर की है जिसका प्यार उसकी बीवी के मौत के बाद भी उसे शांति से सोने नहीं देता, और उस प्यार ने एक ऐसे रास्ता खोल दिया जहां से अंधेरों की दुनिया हमारी दुनिया में आने लगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यहां आप लोगों के साथ हुई रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे मेरे इस ईमेल आईडी पर आकर शेयर कर सकते हैं। आज की कहानी हमें यूसुफ ने शेयर किया है और ये पूरी कहानी मैं यूसुफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। मेरी वाइफ फिरदौस पिछले साल 7 मार्च को अपनी नींद में चल बसी। डॉक्टर ने कहा एनेस्थीसिया था। बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी दर्द के एक पल वो मेरे पास थी। उसका गर्म जिस्म, उसकी हल्की सांसें मेरे गले को छू रही थी, और अगले ही पल सब खत्म। उसके होंठ थोड़े खुले थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो। डॉक्टर ने कहा कि वो शांति से चली गई, पर यह झूठ था, क्योंकि उसके जाने के बाद मैं हर रात 3:17 पे उसकी चीखों से जाग जाता हूँ। सब कुछ फ्यूनरल के 3 दिन बाद शुरू हुआ था। दिन भर लोग खाना लाते और आश्वासन देते, पर मैं कुछ महसूस नहीं कर रहा था। रात सबसे भारी लगती थी। खामोशी के बीच फुसफुसाहट, फ्लोर की चिलचिलाहट सब सुनाई देने लगी, और तीसरी रात खामोशी टूट गई। मैं पसीने से भीगा हुआ जाग गया। घड़ी पे एग्जैक्ट टाइम 3:17 का था, वो भी रात के। पहले लगा हवा चल रहा है, पर फिर मैंने वो सुना, एक औरत की चीख, रॉ, प्राइमल, दर्द से भरी हुई। और सबसे खौफनाक बात, चीख मेरे बेडरूम से आ रही थी। वही बेडरूम जहां फिरदौस मरी थी। अगली रात भी वही हुआ, और फिर उसके अगली रात भी, और धीरे धीरे अजीब चीज़ें बढ़ने लगी। एक सुबह उसका टूथब्रश गीला मिला। हॉलवे में उसके परफ्यूम की खुशबू थी। कभी कभी लगता जैसे कोई बिस्तर पे लेट गया हो। शीट भीगी होती, तकिए दब जाते। मुझे लगने लगा मैं पागल हो रहा हूँ। दुख इंसान को तोड़ देता है, इसलिए मैंने एक बेबी मॉनिटर कैमरा लाया। बेडरूम के दरवाजे की तरफ उसे सेट कर दिया। अगली सुबह फुटेज देख मेरे हाथ कांपने लगे। रात के 3:16 तक कुछ भी नहीं हुआ, पर जैसे ही रात के 3:17 हुआ, दरवाज़ा एक झटके से खुल गया, और ऑडियो में एक तेज़ चीख रिकॉर्ड हुई, पर कोई वहाँ नहीं था। फिर दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। ये सब इतना बढ़ता गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हॉलवे के मिरर के अंदर से मिट्टी टपकने लगी, गीली मिट्टी। फिरदौस की बिल्ली हर रात बेडरूम के दरवाजे के बाहर बैठकर रोती रहती, और एक अजीब सी बदबू, सड़ी हुई मिट्टी, खून, फंगस हर रात के 3 बजे के बाद हवा में फैल जाती। मैंने घर छोड़ने की कोशिश की, होटल गया, पर पहली रात होटल के रिसेप्शन से कॉल आया, सर आपके रूम से एक औरत की चीखने की आवाज़ आ रही है। रूम चेक किया गया, कोई नहीं था, लेकिन मेरे तकिए पे एक चीज़ रखी थी, फिरदौस की वेडिंग रिंग, जो उसके मरने के बाद ड्रॉअर में लॉक थी। मैं वापस घर लौटा। पता नहीं क्यों, शायद सोचा
उसे सुकून दे पाऊंगा। पहली बार उस बेडरूम में गया जहां उसकी मौत हुई थी और मैंने देखा एक गीला फुटप्रिंट, बिल्कुल वैसे जैसे नंगे पांव मिट्टी में पड़े। कारपेट के नीचे मिट्टी और पानी का दाग था। मैंने डर के मारे दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर 2 और कैमरा लगाया, एक दरवाजे पे, एक बेड की तरफ। अगली सुबह जब फुटेज देखा तो दोनों कैमरा एग्जैक्टली रात के 3:17 पे बंद हो गया था। सिर्फ स्टैटिक वाला वीडियो रिकॉर्ड हुआ था और उस स्टैटिक के बीच एक फ्रेम निकला और उसे देख मैं जम गया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। फिरदौश बेड के किनारे बैठी थी, गीली मिट्टी से भरी, उसका चेहरा ब्लैंक, मुंह खुला हुआ और उसके पीछे एक लंबी अंधेरी फिगर। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ दांतों का झुंड, 100 दांत मुस्कुराते हुए। मैंने एक पंडित को बुलाया। उसने घर में कदम रखने से मना कर दिया। बस एक बात बोला, ये कोई हॉन्टिंग नहीं है, ये एक रास्ता है। तुम्हारी बीवी अब एक दरवाजा बन गई है। तभी मुझे वो होल मिला। बेड के हेडबोर्ड के पीछे वॉल की वॉलपेपर उतर रही थी, जैसे गीली त्वचा हो। पीछे कुछ नहीं था, ना वॉल ना बीम, सिर्फ अंधेरा, एक टनल जैसा। मैंने तुरंत उसे बंद कर दिया। पर उस रात जब उठ के मिरर देखा, मेरा मुंह मिट्टी से भरा हुआ था, बालों से गीला पानी टपक रहा था और एक पल के लिए मेरी आंखें पर्पल हो गई थी और मिरर में कोई और मुझे देख रहा था। उस रात मुझे फिरदौस की रूह मिरर में दिखी, बस घूर रही थी मुझे। उसके पीछे अब भी वही खड़ा था, वही दांतों वाली मुस्कान उस शैतान के चेहरे पे थी। मैं उसकी कब्र तक गया, मिट्टी खोदी, कब्र पानी से भरी हुई थी, पर फिरदौस उसमें नहीं थी। अब जो मेरे सामने आती है वो फिरदौस नहीं है, वो सिर्फ उसका चेहरा पहनती है, उसके जैसा स्मेल करती है, उसकी आवाज़ों में चीखती है, पर वो उसकी रूह नहीं। कल रात मैंने सिर्फ फिरदौस की चीख ही नहीं, बल्कि बच्चों की हंसी भी सुनी। दरवाजे पे 3 नॉक हुए, धीरे धीरे, जानबूझकर, और कीहोल से आवाज़ आई, उसे अंदर आने दो। मैंने भागने की कोशिश की। मैं कार लेके निकल गया, घंटों हाईवे पे चलाता रहा, पर रात के 3:17 पे आसमान अंधेरा हो गया, गाड़ी बंद, फ़ोन क्रैक, और जब होश आया मैं वापस घर के अंदर था। मेरे जूतों में मिट्टी लगी थी, वही खुशबू हवा में थी और बेड के होल अब और बड़ा हो गया था। अब मैं आवाज़ें सुनता हूँ, बच्चों की, औरतों की, चीखों की, और फिरदौस अब दरवाजे के बाहर खड़ी है, उसके मुंह खुला हुआ, आंखें ना झपकती, और पीछे वो मुस्कान, दांतों की मुस्कान उस शैतान की। शायद वो कल अंदर आ जाएगी और उसके साथ वो भी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब भी उसे प्यार करता हूँ, चाहे ये मेरी दुनिया का अंत ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये थी यूसुफ की कहानी, एक ऐसा प्यार जो मौत के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, पर एक श्रापित रास्ता बन गया। क्या आपको लगता है कि जब हम अपनों को दर्द के साथ याद करते हैं तो हम उनकी रूह को सुकून नहीं देते, बल्कि उन्हें वापस खींच लेते हैं? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।